अरे बहू जरा प्याज काट दे, दाल चढ़ा दे और रोटियां भी बेल ले। मैं जरा चावल धो लूं, बहुत काम है आज तो। जी माँ जी, अब चिंता मत करिए, हम दोनों है ना, हम सब कर लेंगे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। दोनों बहू और सास मिलकर घर के सारे काम निपटा लेती है और थक कर एक एक कप चाय पीने बैठती है। हाश, सारा काम निपट गया। कितना काम पड़ा था आज तो, मैं तो बहुत थक गई। हाँ, मेरे तो पैर ही जवाब दे गए। मेरे तो कमर भी चार चार बोल रही है। बस अब तो आराम करूंगी शाम तक। तीनों सास बहू बातें कर रही थी, तभी अचानक दरवाजे से एक जोरदार एंट्री हुई और घर में आई ननद रानी। माँ, मैं आ गई। मुझे ना बहुत चक्कर आ रहे हैं। प्रेगनेंसी में ना मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ये सुनकर सास तो फिर भी खुश होती है। अरे मेरी लाडो, पहली खुशखबरी। भगवान तुझे स्वस्थ रखे। चल चल अंदर आ जा। लेकिन दोनों बहुओं का मुंह उतर जाता है। हाय राम, अभी तो 2 पल की शांति मिली थी, इनको भी अभी आना था। हाँ भाभी, चलिए कोई ना, कुछ देर की बात है। शाम तक तो नंदोई जी आ जाएंगी और ननद जी अपने घर चली जाएगी, फिर तो आराम ही आराम है। तभी सास ननद से कहती है, बेटा आई है तो जाने की जल्दी मत करना। मैं तो कहती हूँ आज रात यहीं रुक जाना। ननद मुस्कुराते हुए बोली, नहीं माँ, मैं जाने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, अब तो पूरी प्रेगनेंसी यहीं रहूंगी। ये सुनते ही दोनों बहुओं की मुस्कुराहट पर जैसे वज्रपात हो गया। हाय राम, अब तो दिन रात सेवा करनी पड़ेगी। प्रेग्नेंट ननद जी है और कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। दोनों बहुएं बात कर रही थी, तभी ननद की आवाज आई, भाभी मुझे बहुत भूख लगी है, जरा मेरे लिए गरम गरम पराठे बना दो। बड़ी बहू मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली, लो जी, अभी आई और शुरू भी हो गई। छोटी बहू खिसियाते हुए बोली, ठीक है ननद जी, अभी लाई। कुछ देर बाद ननद ने पराठा खाया और फिर बोली, भाभी मुझे ना खट्टा खाने का मन हो रहा है, जरा अचार भी निकाल दो ना। अरे पर अभी तो पराठा खाया था। तो क्या हुआ, प्रेगनेंसी है, कभी भी मन बदल जाता है। थोड़ी देर में ननद ने खट्टा भी खाया और फिर पलंग पर लेटकर बोली, अरे छोटी भाभी, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा तेल से मालिश तो कर दो। छोटी बहू मन ही मन बुदबुदाई, हे भगवान, ये तो हमें नौकरानी ही समझ बैठी है। एक ही दिन में ननद के नखरे उठाकर दोनों बहुओं की थकान से हालत खराब थी। हाय, मेरे तो पैर दर्द से टूट रहा है। भाभी मेरे भी हाथ दर्द से बेहाल है। देखा, जैसे जैसे समय बीतेगा ये हमें दिन रात काम पर लगाएगी। हाँ भाभी, अब तो बस यही दुआ है कि जल्द से जल्द नंदो जी आए और इनको यहाँ से लेकर जाए। और भगवान ने दोनों बहुओं की सुन ली। अगले ही दिन पहुंच गए नंदोई जी। नमस्ते सासू माँ, मैं आ गया। प्रेगनेंसी में मैं अपनी पत्नी को अकेला कैसे छोड़ सकता था। नंदोई के आने से दोनों बहुएं बहुत खुश थी और मन ही मन सोच रही थी, हाश नंदोई जी आ गए, अब ननद जी अपने घर चली जाएगी।